अगर कोई मुख्यमंत्री खास तौर से भारत की राजधानी का अगर जेल से सरकार चलाना चाहता है तो एकदम ही गलत है। ठीक है, जेल से सरकारें नहीं चलती, जेल से जो होता है वो टोटल क्राइम केस होते हैं। कि इससे निकम्मा आदमी अभी तक कोई हुआ पैदा नहीं हुआ है पॉलिटिक्स में। पागल आदमी कुछ भी कर सकते हैं यार, पागल का कुछ ठिकाना होता है, वो क्या करेगा। वो ये कैंपेन चलाए कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, तो पब्लिक को क्या समझाए उसमें। प्लान करके आया है कि मुझे बेईमानी करनी है। इसने तो अन्ना जी को भी मतलब ये समझिए कि इतना बदनाम मतलब उसको भी गिरा दिया एक तरह से बेचारे को। वो एक सच्चा आदमी, उसको पहचान ही नहीं पाया इस आदमी को। जब इसके पास आया उसे क्या पता था ये प्लान करके आया है, इस तरह करेगा। और मैं ये पूरी प्लान के साथ ये पढ़ी लिखी बेईमानी करता है। सरकार में सीएम है तब भी बच नहीं पाएंगे, इस्तीफा दे देंगे तो भी बच नहीं पाएंगे, और हार जाएंगे तो भी नहीं बच पाएंगे। कहीं से भी खोद के निकालेंगे उसको और अंदर करेंगे। हम इस वक्त दिल्ली के कनॉट प्लेस में खड़े हैं और आजकल चर्चा हो रही है केजरीवाल बनाम ईडी की। तो ईडी और बनाम केजरीवाल की जो बात हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा आज इस बात की है कि केजरीवाल सरकार ने इस बार जो सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया है उसमें यह पूछा गया है कि वो सरकार जेल से चलाएं या फिर वो इस्तीफा दे दें। तो लोगों का इस बारे में क्या जानना है वो भी हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि जनता केजरीवाल की सरकार के बारे में क्या सोचती है। तो हमारे साथ दिल्ली के वरिष्ठ नागरिक मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो केजरीवाल की सरकार के बारे में क्या सोचते हैं और जो सिग्नेचर कैंपेन है उसको लेकर क्या सोचते हैं। बात यह है कि इससे निकम्मा आदमी अभी तक कोई हुआ पैदा नहीं हुआ है पॉलिटिक्स में पूरे दुनिया। केजरीवाल की बात कर रहे हैं? बस केजरीवाल की बात निकम्मा कहा जा सकता है, और तो थोड़े थोड़े निकम्मे हैं। उससे बड़ा निकम्मा आदमी अब तक पहले कैंपेन भी नाटक है उसका। ये इस तरह की बातें करता है। इसने बहुत सारे काम, जब ये घोटाला कर रहा था किसी से पूछा है कि भाई मैं ऐसा काम कर लूँ क्या, तब तो इसने कोई सिग्नेचर कैंपेन ने चलाया नहीं। अपना मकान बनाने लगा, कहता था मैं छोटे से मकान में रहूँगा। मतलब आप कह रहे हैं शीश महल बनवा लिया तो जो है और किसी से जो है कैंपेन नहीं चलाया कि मैं मतलब एक शीश महल बनवा लूँ क्या। पूछा किसी से? नहीं पूछा। सबके सामने दिखाई दे। बाकी झूठ के बारे में तो ये भी सोच सकते हैं भाई कोई बात होगी, लेकिन जो सबको सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है शीश महल, उसको भी देख उसने कोई कैंपेन नहीं चलाया। इस आदमी के बारे में क्या कहूँ, ये तो सोचना ही मुश्किल है। ये तो मतलब प्लान करके आया है कि मुझे बेईमानी करनी है। इसने तो अन्ना जी को भी मतलब ये समझिए कि इतना बदनाम मतलब उसको भी गिरा दिया एक तरह से बेचारे को। वो एक सच्चा आदमी, उसको पहचान ही नहीं पाया इस आदमी को। जब इसके पास आया उसे क्या पता था ये प्लान करके आया है, इस तरह करेगा। और मैं ये पूरी प्लान के साथ ये पढ़ी लिखी बेईमानी करता है। सोचता था। एक चीज़ बताइए कि क्या आपने इतने साल हो गई केजरीवाल सरकार को वोट दिया एक भी बार? पहली बार दी थी, अब फिर नहीं दी। एक बार ही वोट दिया आपने बस? बस तो आपने क्या देख लिया? बस देख क्या लिया वो तो उस टाइम जो है, क्योंकि हम तो अन्ना को वोट दे रहे थे कि एक कैंपेन चल रहा है। इस आदमी ने तो किसी मतलब कोई कैंपेन चलाने वाला का से भी विश्वास हटा दिया है कि भाई कोई सच्ची बात के लिए कैंपेन चलाए तो उसकी बात सच मान ले। ऐसी हालत इसने पैदा कर दी है। अच्छा, मतलब सिग्नेचर कैंपेन। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि जेल से चलाएं या जेल से सरकार चलाएं या इस्तीफा दे दें, तो आप क्या मानते हैं क्या करना चाहिए? अरे इसे तो अब से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। इतनी बातें हो चुकी है, शीश महल सामने खड़ा दिखाई दे रहा है, तभी इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो ये शराब घोटाले वाली जो बातचीत चल रही है ये 100% करेक्ट है। ये तो मोहल्ले गली वाला भी जानता है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला भी जानता है। दारू जो है फ्री मिलती थी एक के साथ एक। तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली में दारू फ्री मिलती है? फ्री मिलती थी एक के साथ एक। एक के साथ? अच्छा, एक के साथ एक। और घर का डिलीवरी भी? बस पूछो नहीं क्या क्या हो रहा था। वो तो घर का डिलीवरी का भी प्लान था, वो तो फ्लॉप हो गया। फ्लॉप हो गया। फिर क्या किया जाए, बेचारे की मजबूरी है। लेकिन मतलब है कि अब तो दिल से ये शब्द नहीं आ रहे कि इसकी कैसे इसको रिजेक्ट करे। इसका इतना घटिया आदमी अभी तक मैंने तो जीवन में कभी देखा नहीं। इस बार दिल्ली ने जो है जब हुए विधानसभा चुनाव तो इतने जबरदस्त मौका जिताया, पूर्ण बहुमत क्या, तो बम्पर बहुमत क्या। अभी तक जो है कुछ लोग गलतफहमी में थे, अब वो गलतफहमी दूर हो गई है। अभी पूरी तरह गलतफहमी दूर। उस टाइम इस बार जो विधानसभा चुनाव आएंगे उसमें बिल्कुल हारेगा 100%। आप कह रहे हैं 100% हारेंगे? कोई तो अरे भाई इस देश में मोदी जी आया हुआ है, योगी जी आए हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भगवान के अवतार हैं एक तरह से। ऐसे लोगों निकम्मे लोगों के लिए वो लोगों को अनपढ़ बताता है, पढ़ा लिखा बेईमान है।
कट्टर ईमानदार बताता है, वो कट्टर बेईमान है मेरे हिसाब से। इससे बड़ा बेईमान अभी तक पैदा नहीं हुआ होगा। और ये समझिए कि मुझे तो देख के हैरान होता है कि कैसे लोगों ने इसे वोट दे दिया। और अभी तक भी मतलब प्रचार करता है, छाती खोल के कहता है कि मैं ऐसी व्यवस्था ला दूंगा, और दिल्ली का भट्टा बैठा दिया इसने। आप दिल्ली जोड़ बोर्ड को देखिए क्या हालत हो चुकी है, 70,000 करोड़ के घाटे में है आज की तारीख में। और ये आदमी कह रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा है। बिजली की में जो है घोटाला पेमेंट कैसे करता है वो हमें मालूम है। दिल्ली की सड़कों को स्विट्जरलैंड की सड़कें बनाने की बात कर रहे थे। स्विट्जरलैंड नहीं तो पता नहीं क्या बना देता है, तो गड्ढे खुदवा सकता है। तो इसका रिश्तेदार जो है पीतमपुरा में रहता था, वो भी यही गड्ढे भरने का काम करता था, नकली। अच्छा, हाँ, तो ये तो मामला ही घोटाला। आप पहले से जानते हैं केजरीवाल को? नहीं, पहले तो नहीं जानते थे। जब हम तो अन्ना आंदोलन में सम्मिलित हुए थे तब देखा ये गरीब सा आदमी बड़ा अच्छा बोलता है, ईमानदारी की बात करता है, बहुत अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा है, नई चीज़ें लाएगा, नई राजनीति की बात। बिल्कुल नई राजनीति लाया है बेईमानी की, कि प्लान करके बेईमानी करो, पढ़े लिखे लोगों का साथ लो, और ऐसा लोगों के कोई भी एक सबूत मिल ना जाए। वो तो बाय द वे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आजकल 2-4 सबूत मिल रहे हैं इसलिए पकड़े जा रहे हैं। नहीं पकड़े जाने वाले नहीं थे, इतने चालाक हैं ये फाइल पे साइन नहीं करता बंदा, तो ये तो कलाकार है। चलिए और लोगों से भी पूछ लेते हैं। जैसे भी चला है, काफ़ी कुछ उसके मंत्री अभी जेल में है, तो मुझे लगता है कि उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए। शर्म हो उनको, उसमें शर्म हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये कैंपेन शुरू करने का आप मकसद क्या समझते हैं? वो तो कुछ भी कर सकता है, वो तो पागल आदमी है। पागल आदमी कुछ भी कर सकता है यार, पागल का कुछ ठिकाना होता है, वो क्या करेगा। वो ये कैंपेन चलाए कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, तो पब्लिक को क्या समझाया उसने। ये अनोखा कैंपेन है, आप ऐसा लगता है? अनोखा कैंपेन है एक तरीके से। और अनोखा नहीं, पागलपन है ये। और आप उनका पब्लिसिटी करके आप भी आप अनोखेपन में शामिल हो रहे हो यार। नहीं अनोखेपन, वैसे अनोखा कह रहा हूँ कि ऐसा अनोखा कैंपेन जो है ऐसा पहली बार देश में देखने को मिला है कि सर ये इस तरीके से जो है। इनको बढ़ावा देना ही नहीं चाहिए हमको। हाँ। ये जो अनोखा कैंपेन चला रहे, क्यों हम चला रहे, मीडिया वाले आप लोग क्यों चला रहे उसका कैंपेन ऐसा? आप लोग चला रहे हो, दूसरे चलाएंगे, तीसरे चलाएंगे, चौथे चलाएंगे कि हम यहाँ से जेल से सरकार चलाएंगे या इस्तीफा दे देंगे, क्या करेंगे। अरे क्या करना क्या है, शर्म है तो इस्तीफा दे दो भाई। सर मैं तो इस्तीफा दे दें। हाँ, तो ये जो इतनी सारी ईडी ने जो छापेमारी करी है इतनी सारी, सही मानते हैं आप इसको? मैं क्यों, ईडी ये सरकार कर रही है ना कार्यवाही, उसको सही या गलत हम कैसे कहेंगे। वो खुद बोल रहा है गलत, तो हम उसकी बात मानेंगे। कई सारे मंत्री जेल में भी हैं। तो जेल में है, तो कुछ किया है, कुछ कांड किए होंगे तो जेल में रहेंगे। बिना किसी गलती के तो जेल में नहीं रहेंगे ना। आपको क्यों नहीं उठा रहा है ईडी, आप बताओ। भाई साहब को क्यों नहीं उठा रहे ईडी? सही बात है। इन्होंने कुछ किया नहीं है, उन लोगों ने कुछ तो गलत किया होगा ना, कुछ कांड किए होंगे ऐसे, इसलिए ईडी आई। शराब घोटाले में आपके मानते शराब घोटाला जो है, ये जो आरोप लगाते रहते हैं आम आदमी पार्टी वाले कि जो है बीजेपी सब ये सब काम करवा रही है, आप सही मानते हैं इसको? बीजेपी कोई भी गलत काम, खुद भी कुछ भी गलत काम करो और पकड़े जाओ तो भारतीय जनता पार्टी का नाम दे दो, मोदी जी का नाम दे दो, इसका मतलब ये आपको लाइसेंस थोड़ी मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो कह रहे हैं कि जो है ये सब जो है ये फंसाया जा रहा है एक तरीके से। वो वही कहेंगे, छूटने के लिए यही कहेंगे हमें फंसा। आज तक किसी भी नेता ने, किसी भी गुनहगार ने ऐसा कहा है कि हाँ मैं गुनहगार था और मुझे पकड़ा है, सही पकड़ा है? किसी ने नहीं कहा। वो किसी ने किसी के ऊपर तो आरोप लगाएगा कि ये फंसा रहा है, वो फंसा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो है जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है? सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। नियम के तहत हो रहा है, सरकारी नियम के तहत ही भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कार्य कर रही है, और उनको पसंद नहीं है नहीं। लेकिन अब जो है बीजेपी आम आदमी पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं कि अब चुनाव हो गए, अब हमारी पार्टी मतलब अब नहीं, आपकी पार्टी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अब जो है आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो है चुनाव हो गए, अब जो है अब ऐसी ईडी की कार्रवाई कम हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता ऐसा। ईडी की कार्यवाही अभी क्या मतलब कि ईडी की कार्यवाही कम हो जाएगी? चुनाव नहीं है इसलिए। लोग ये कह रहे हैं लोग। वो तो कुछ भी करेंगे, वो तो पागल लोग है, पागल लोग कुछ भी कहेंगे यार। पागल का कोई ठिकाना थोड़ी होता है। सरकार में सीएम है तब भी बच नहीं पाएंगे, इस्तीफा दे देंगे तो भी बच नहीं पाएंगे, और हार जाएंगे तो भी नहीं बच पाएंगे। कहीं से भी खोद के निकालेंगे उसको और अंदर करेंगे उसको। अगर वो गलत है, उन्होंने कुछ गलत किया है, तो अगर वो साफ है, उन्होंने कुछ किया नहीं है, तो क्यों डर रहे हैं?
वो क्यों मचा रहे पब्लिक के सामने इतना? केजरीवाल चले जाएंगे जेल? देखो मेरे चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर उन्होंने गलत किया है तो जाने चाहिए, बिल्कुल जाने चाहिए। परसों नहीं, कल जाने चाहिए, कल नहीं आज जाने चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं शराब घोटाले में जो है केजरीवाल एक तरीके से प्रमुख की भूमिका निभा रहे थे। जांच में पता चलेगा, ईडी की जांच में मालूम पड़ जाएगा। जांच में पता चलेगा कितनी भूमिका निभाई है। और सर्वे तो वही थे ना भाई। हाँ तो बिल्कुल वही ना भाई। देखो जो जब सेना लड़ रही होती है तो कोई सिपाही कुछ गलत काम करता है तो किसके ऊपर आता है? राजा के ऊपर ही आता है ना, तो वो भुगतते हैं उनको। तो हमारे साथ इस वक्त हैं एक ऑटो चालक है हमारे साथ। अच्छा एक बात बताइए कि अभी केजरीवाल सरकार ने एक नया कैंपेन शुरू किया है, सिग्नेचर कैंपेन। जब ईडी जो है, जो ईडी के मामले फंसे हुए हैं वो, तो उसमें उन्होंने ये कैंपेन शुरू किया है कि वो सरकार जो है अब जेल से चलाएं या फिर जो है वो इस्तीफा दे दें अगर वो जेल जाते हैं तो। क्या कहेंगे आप? सर अगर कोई मुख्यमंत्री खास तौर से भारत की राजधानी का अगर जेल से सरकार चलाना चाहता है तो एकदम ही गलत है। ठीक है, जेल से सरकारें नहीं चलती। जेल से जो होता है वो टोटल क्राइम केस होते हैं। इन्होंने ऐसा क्यों किया? केजरीवाल जी ने हाँ। केजरीवाल जी ने कहा है, वो उनकी बुद्धि पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनकी सोच क्या है। हर एक व्यक्ति का अपना मत है। अगर वो जेल से सरकार चलाना चाहते हैं बिल्कुल ही गलत है। जेल से सिर्फ क्राइम हो सकता है, जेल से सरकारें नहीं चलती। वो भी भारत की राजधानी कैपिटल, उसकी सरकार चलाना चाहते हैं तो ये तो एकदम ही गलत। तो दिल्ली में जो है इस तरीके से कैंपेन चलाया है इन्होंने, तो कैंपेन चलाने का कुछ तो मकसद रहा होगा। देखिए कैंपेन सरकारें चलाती रहती हैं। पहले भी केजरीवाल ने बहुत ऐसा कैंपेन तो किसी ने आज तक नहीं चलाया। सर देखिए मैंने क्या बताया, केजरीवाल जी कैंपेन चलाते रहते हैं। अभी मनीष सिसोदिया जी जब गए थे जेल में तब भी उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के सिग्नेचर लिए थे स्कूल के बाहर बैठ के। हाँ। ठीक है, तो ये सब राजनीति है। वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो क्या है उनकी सोच किस तरीके से। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कैंपेनिंग राजनीति करती रहती है। भाई देखिए राजनीति तो सभी करते हैं, लेकिन केजरीवाल जी कुछ ज़्यादा ही राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो जेल से सरकार चलाना चाहते हैं तो एकदम ही सिरे से गलत है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जेल से सरकारें नहीं चलती, जेल से सिर्फ क्राइम चलते हैं। ठीक है, गोलीबारी, किसी से फिरौती मांगनी हो वो चलता है, ठेके चलते हैं शराब के। ठीक है, जो चला रहे हैं। वैसे चलते तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं सर, ये सभी को मालूम है कि जेल से क्या क्या होता है। वो केजरीवाल को भी मालूम है, उनके मंत्रियों को भी मालूम है, और भारत वो तो सरकार सब जेल को में भी बैठे मालूम है। हैं। सब जेल में बैठे हैं, तो वो कहते हैं ना करने का फल तो जरूर मिलता है। अगर वो बड़े बोल बोलेंगे तो फल तो मिलेगा। तो अब ये जो है ईडी की कार्रवाई जो हो रही है, क्या सही हो रही है? देखिए ये तो ईडी जाने, इसमें मैं क्या बता सकता हूँ। मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, छोटी मोटी जॉब करता हूँ। ये तो ईडी ही बता सकती है क्योंकि दो अभी मंत्री जो हैं वो अभी बाहर नहीं आए हैं, वो कोर्ट उन्हें जमानत नहीं दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कोर्ट ने कुछ डिसीजन देखा होगा, कुछ सबूतों के सबूत जो हैं उनके पास, उसी के उस पर वो अंदर कर रखा है। नहीं तो एक मंत्री जो एक अच्छे पद पे मंत्री है, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और ये एक और सत्येंद्र जैन, क्या ये मंत्री रहते हुए किसी जेल में रह सकते थे? लेकिन अगर 3-3, 4-4, 5-5 महीने हो गए इनको, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ घोटाला है। और मुख्य भूमिका तो सभी जानते हैं, मुझसे उगलवाना चाहते हैं तो सीधी सी बात है केजरीवाल जी की। भाई सीधी सी बात है, अगर एक बच्चा बिगड़ता है तो उसमें भूमिका किसकी होती है? एक पिता की। और इस समय जो अभिभावक का रोल निभा रहे हैं वो केजरीवाल निभा रहे हैं, तो वो पिता हैं इन सब के, तो वो संरक्षण दे रहे हैं। और अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उनकी बिना जानकारी के कुछ भी नहीं हो सकता। और जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है ईडी का इस्तेमाल करके। सर देखिए ये आरोप, बीजेपी एकदम पूरी सत्ता में है और इस समय भारतवर्ष में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई है, तो वो तो सभी कर रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे जो भी पार्टियां हो, सभी लोग बोल रहे हैं। तो उसमें कहीं कोई वो वाली बात नहीं है कि सिर्फ केजरीवाल बोल रहे हैं। केजरीवाल ऐसा नहीं, सभी पार्टियां बोल रही हैं। वो तो जब कहते हैं ना हाथी जब निकलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं। तो वो वाली बात है कि हाथी अपनी मस्त चाल में चल रहा है, और जब हाथी निकलता है तो आप देखते होंगे कि जब गली मोहल्ले में आता है तो वो कुत्ते भौंकते ही हैं। तो वो वाली बात है। अभी जो है केजरीवाल सरकार ने कैंपेन चलाया है, सिग्नेचर कैंपेन। उसमें क्या है कि वो बोल रहे हैं कि अगर ईडी उन्हें गिरफ्तार अगर कर लेती है तो वो सरकार जेल से चलाएं या फिर जो है इस्तीफा दे दें। आप क्या मानते हैं? सर ये तो जो है एक मानने वाली बात ये है कि वो
वो तो उनके ऊपर ही डिपेंड है, वो कैसे सरकार चलाए। सरकार जेल चला सकते हैं? सरकार से जेल नहीं चला सकते सर। हैं? सरकार से कैसे जेल से कैसे सरकार चल जाएगी? जेल से सरकार ये तो यही चाह रहे हैं। नहीं चला सकते। ये कैंपेन गलत क्या, वो भी अपना तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं जो भी तो है। ये तरीका है क्या? मतलब ये तो एक तरीके से देश का अपने आप में ही जो है अलग तरीके का कैंपेन है कि सरकार चलाएंगे हम जेल से। जेल से सरकार कभी चले ही नहीं पाएगी, नहीं चल पाएगी। तो गलत कैंपेन है। ये गलत कैंपेन है।